Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pinky. Happy birthday to you. अरे वाह, मेरी पिंकी ने अपना केक काट दिया। बच्चों सभी लाइन से बैठ जाओ, सभी को केक मिलेगा। यामिनी ने एक एक करके सभी बच्चों को केक दे दिया, जिसमें सोनल को भी केक मिल गया। और फिर बच्चों अब तुम लोग केक खाकर घर को चले जाना। अरे हाँ, सिर्फ वही बच्चे जाना जिनकी मम्मी यहाँ नहीं। जिनकी मम्मी भी इनवाइटेड है वो लोग यहीं रुक जाना। ऐसा क्यों आंटी? क्योंकि बेटा ये अमीरों की दावत है, इसलिए। यामिनी की बात को सुनकर रागिनी चुप हो गई। बस फिर क्या था, सोनल और बाकी गरीब बच्चों ने केक खाया और वो सभी अपने घरों को लौट आए। वहीं दूसरी तरफ सोनल की चारों अमीर सहेलियों ने अमीरों वाली दावत खाई। माँ, गिफ्ट तो हमने भी दिया था ना, और हम भी तो पार्टी में बुलाए गए थे। फिर पिंकी की माँ ने ऐसे क्यों किया? क्यों उन्होंने आपको नहीं बुलाया और हमें अमीरों वाली दावत नहीं खिलाई? क्योंकि बेटा हम गरीब है ना, इसलिए। मुझे भी खानी है अमीरों वाली दावत माँ। मैं कल अवनी, रानी, राशि और रागिनी से पूछूंगी कि अमीरों वाली दावत कैसी हो। पता नहीं मेरी चारों सहेलियां अब कहाँ होंगी और उन्हें अपना वादा याद भी होगा कि नहीं। सोनल, ओ सोनल, कहाँ गुम है? और ये उंगली क्यों देख रही है? चोट मार ली है क्या? हाँ माँ बोलो। नहीं, मैंने कोई चोट वोट नहीं मारी, आप परेशान मत हो। क्या सोच रही थी इतनी गौर से? चल आजा मेरे साथ, जरा इन 2-4 कपड़ों पर तुरपाई करवाते, जल्दी के हैं। हाई माँ। जया की बात को सुनकर सोनल उसके साथ तुरपाई करवाने को चली गई। सोनल अब 24 साल की हो चुकी थी और इन सालों में काफी कुछ बदल चुका था। पता है माँ, मैं अभी अपनी बचपन की सहेलियां अवनी, रानी, राशि और रागिनी के बारे में सोच रही थी। आपको पता है, जब मैं बर्थडे पर से उदास आई थी ना, तब उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अमीरों वाली दावत देंगी। लेकिन किस्मत देखो, उसके 1 हफ्ते बाद ही उन चारों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ गया। अच्छा, इसीलिए तू अपनी पिंकी फिंगर देख रही थी। बेटा, वक्त के साथ सब बदल जाता है, पता नहीं वो कहाँ होंगी और कैसी होंगी। सोनल को भी अमीरों वाली दावत खानी थी, लेकिन वो बेचारी बच्ची अमीरों वाली दावत नहीं खा पाई। वहीं सोनल के बगैर उसकी सहेलियों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही अगले दिन, कल तो तुम लोगों ने अमीरों वाली दावत खाई होगी ना? वैसे कैसी थी दावत? पता है सोनल, उस दावत में ना खीर थी और बिरयानी और आलू पूरी भी थी। बाद में आंटी ने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी मंगवा ली। दावत तो अच्छी थी, मगर तेरे बगैर मजा नहीं आया। हम तो तेरे बिना उदास ही रहे, बस यही सोच रहे थे कि तू भी तो कितना अच्छा गिफ्ट लाई थी और तेरी मम्मा को भी नहीं बुलाया गया, ना तुझे ही रुकाया। बुरा हुआ। वैसे तूने कभी अमीरों वाली दावत खाई है सोनल? नहीं खाई, लेकिन मैं खाना चाहती हूँ। तो फिक्र मत कर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुझे अमीरों वाली दावत दूंगी। हाँ, हम सभी मिलकर तुझे अमीरों वाली दावत देंगे, पक्का? क्या सच्ची? हाँ पक्का। ओके पिंकी, प्रॉमिस। अब तुम लोगों को मुझे बहुत ही अच्छी अमीरों वाली दावत देनी पड़ेगी। सोनल की चारों सहेलियों ने उससे पिंकी प्रॉमिस कर लिया, जिसके बाद वो चारों पढ़ाई में लग गई। देखते ही देखते सालों बीत गए और अब 5 ही लड़कियां बड़ी हो गईं। अच्छा है कि मेरी ये असाइनमेंट भी बस होने वाली है। रानी को कॉल करती हूँ, वो मुझे ईमेल भेज देगी। हाँ दीदी। क्या? अच्छा, वो वाला ईमेल? ठीक है, मैं भेज रही हूँ। हाँ रानी। अच्छा, ये फाइल आज शाम 7 बजे तक जानी है। ठीक है, मैं रेडी कर दूंगी। ओह गॉश, मैं तो बहुत थक गई हूँ आज, लेकिन क्या करूँ, काम है तो करना पड़ेगा, वरना बाबा बोलेंगे कि मेरी कंपनी को तूने लॉस करवा दिया। अरे नहीं, मुझे तो राशि दीदी से कुछ खास डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी तो ये फाइल पूरी होगी। मैं भी ना। अवनी, रानी, रागिनी और राशि चारों ही अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी थी। वो अपने बाप की कंपनी में काम संभालती थी, तो वहीं दूसरी तरफ। अरे नहीं सोनल बेटा, मेरा तो दिमाग बड़ा परेशान रहने लगा है। तेरे बाबा बेचारे इस उम्र में भी अकेले कमा रहे। अब देख, आटा खत्म हो गया, पैसे भी नहीं है। मैं उनसे किस मुंह से कहूँ कि आटा ले आना। बस माँ, बहुत हो गया। हमारे घर की परेशानियां तो वक्त के साथ घटने की बजाय उल्टा बढ़ ही रही हैं। माँ, अब मैं कोई काम करूंगी। कैसा काम? यही माँ, पास में ही। मैं यहाँ काम के लिए आई थी। यहाँ आपको शादी का अरेंजमेंट करने के लिए कोई चाहिए था ना, इसीलिए। अच्छा, तो मेरी बेटी की शादी के अरेंजमेंट के लिए तुम महान आत्मा यहाँ आई हो। सुन लड़की, जहाँ से आई है वापस वहीं लौट जा। तुझे क्या लगता है कि मेरे पास मेरी बेटी की शादी में लगाने को पैसे नहीं है? मैं कोई अच्छा अरेंजमेंटर रखूंगी, समझी? और ये दीदी क्यों गुस्सा करती है? बेचारी सीधी सी लड़की है, गरीब घर से है तो क्या हुआ? आपकी बहन भी तो गरीब ही है। यकीन मानना दीदी, गरीब घरों की लड़कियों को भी मौका देना चाहिए। कहते हैं कि गरीब घरों में लड़कियां बड़े ही अदब से रहती हैं और हर काम भी बहुत अच्छे से करती हैं। ठीक है धारा, तू कहती है तो इसको मैं एक मौका दे सकती हूँ। सुन लड़की, जो भी तेरा नाम है, आज मेरी बेटी की मेहंदी है और रात को लड़के वाले भी आएंगे, तो तू फूलों से इस दरवाजे को सजा दे। और हाँ, देर ना लगाना, बस 1 घंटे का वक्त दूंगी मैं तुझे ये काम करने को। चंचल ऐसे बोलकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सोनल काम में लग गई और सोनल ने आधे ही घंटे में पूरा दरवाजा फूलों से सजा डाला।
देखिए चंचल जी, मैंने ये दरवाजा सजा दिया है, अब बताइए कि मुझे और क्या करना है। क्या बात है, इतनी जल्दी सजा डाला? अभी तो बस आधा ही घंटा हुआ है। जी हाँ। लेकिन ज्यादा खुश ना हो लड़की, काम के लिए क्या पता ये तूने अपनी पूरी जान डाली हो। अभी तो मैं तुझे तब मानूं जब तू बाहर जाकर अपने दिमाग से स्टेज और मेहमानों के बैठने की जगह का भी अरेंजमेंट कर दे। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कर दूंगी, बस मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, 1 घंटा है तेरे पास, जो करना है कर दे। चंचल की बात को सुनकर सोनल ने अपना काम करना शुरू किया। वो घर के बाहर गई, जहाँ एक बड़ा गार्डन था, और सोनल ने सभी कर्मचारियों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। अरे 1 मिनट भैया, रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये स्टेज यहाँ मत लगाइए, इसको इधर की तरफ को घुमाइए, क्योंकि क्या है ना, बड़ी लाइट इधर लगेगी तो दुल्हन के ऊपर वो लाइट पड़नी चाहिए ना, जिससे कि तस्वीर भी अच्छी बने। और आप भैया, आप ये कुर्सियां यहाँ से हटाइए और इन सभी को स्टेज की सीध में लगाना। सोनल ने ऐसे ही सभी को काम बताया और बहुत ही अच्छे से उसने स्टेज पर और कुर्सियों का अरेंजमेंट कर दिया। कुछ देर बाद जब चंचल आई तो वो सब ये देखकर काफी इम्प्रेस हुई। क्या बात है, ये सब तुमने ही किया लड़की? जी हाँ, तो क्या अब मैं अपना काम पक्का समझूं? हाँ ठीक है, आज का तुम्हारा काम देखकर तो लग रहा है कि तुम सब कुछ अच्छे से ही संभाल लोगी। सही है। सोनल को काम मिल गया, जिसको पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। फिर क्या था, सोनल ने सारे दिन वहां अरेंजमेंट किया और रात को वो लौट आई, जहां उसने देखा कि उसकी माँ रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। माँ, मैंने मना किया था ना कि आप ये रोटी वोटी मत बनाना, लेकिन आप मानती ही नहीं हो। चलो हटो यहाँ से, मैं रोटी बना देती हूँ। अरे बेटा, तू अभी मेहनत करके आ रही है, हट तू रहने दे, मैं रोटी बना लूंगी। नहीं माँ, मैं थकी नहीं हूँ, देखो पूरे 1000 रुपए कमा कर आई हूँ आज मैं। अरे मेरी बेटी ने 1000 रुपए कमाए, लेकिन कैसे? बाबा, आज मैं काम पर गई थी, बस वहीं पर मैंने कमाई की। चंचल जी का जो घर है, उनकी बेटी की शादी है और उन्हें एक अरेंजमेंट करने वाली लड़की की जरूरत है, तो मैं वहाँ चली जाऊंगी काम करने। तो पागल हो गई है सोनल, तुझे पता भी है वहाँ कितना काम होगा, वो तुझसे कितना सारा काम लेंगे। तो क्या घर मशीन कम मेहनत करती है जो अब तुझे वहाँ जाना है? माँ, मैं मेहनत से कभी नहीं घबराती। मैं जैसे घर में आपका सहारा बनती हूँ, वैसे ही घर से निकलकर बाबा का सहारा बनना चाहती हूँ। तो क्या मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, चली जा, अगर तुझे लग रहा है कि तू ये कर सकती है। जया की बात को सुनकर सोनल खुश हो गई। बस फिर क्या था, सबसे पहले जल्दी जल्दी सोनल ने अपनी माँ की तुरपाई पूरी करवाई, जिसके बाद फिर उसने जल्दी से घर के काम निपटाए। अभी बस जल्दी से झाड़ू पूरी हो जाए तो फिर मैं रोटी बनाकर कपड़े सुखा दूंगी और फिर जल्दी से चंचल जी के घर चली जाऊंगी। सोनल ने एक एक करके सभी काम कर दिए। उसने पहले झाड़ू लगाई, फिर बर्तनों को धोया, जिसके बाद उसने जल्दी से रोटी बना दी और अंत में वो कपड़े सुखाकर काम की तलाश में निकल गई और शादी वाले घर चंचल के घर में पहुंची। हाँ, कहाँ लड़की, कहाँ घुसी आ रही है? वो आंटी